जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन 2024-25 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो वैकेंसियां हैं, जो 1130 वैकेंसियां हैं, वो बढ़ के 1400 को पार कर गई है और एग्जाम डेट की भी ऑफिशियल अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो अगर आपको चैनल लाइक करके अपशेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं त्योहार को आप अच्छे तरीके से मनाएंगे, खुशियों के साथ मनाएंगे और अगली साल अपनी बहनों और भाइयों को सरकारी नौकरी का तोहफा आप जरूर देंगे। तो मेहनत करते रहिए, त्योहार मनाइए, साथ ही साथ मेहनत भी आप करते रहिए। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89 010 28 158। इस पे आप मैसेज कीजिए, लिखिए कि आप सीआईएसएफ के एस्पिरेंट है या बीएसएफ के एस्पिरेंट है। हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। वहां पे क्या होगा, डेली जो हमारी क्लास होती है लाइव, उनका लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके लाइव क्लास में आ जाएंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो पीडीएफ है, करंट अफेयर है, इंपोर्टेंट मैथ, रीजनिंग, हिंदी के नोट्स हैं, वो आपको वहां पे शेयर किए जाएंगे। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, अभी मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, लेकिन हरियाणा सीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनका काफी रिक्वेस्ट आई, मेरे पास डिमांड आई, तो उनके आधार पे एक कॉमन क्लास चलेंगी। ठीक है ना, मैथ है वो सभी में कॉमन रहता है और ऐसा नहीं कि भैया ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहा हूं, हरियाणा के लिए पढ़ा रहा हूं तो केवल उतना ही पढ़े, नहीं, ओवरऑल मैं पढ़ाता हूं। तो आप लोग भी अगर सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ एसएम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। ये क्लास आज से स्टार्ट हो जाएंगी, आज से हमने शुरू कर दिया है। रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। इसमें टॉपिक वाइज आपको मैं क्लास देने वाला हूं रात को 9 बजे, और सुबह 8 बजे आपकी क्लास रहेगी हिंदी या फिर रीजनिंग की। जैसे रीजनिंग का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया, तो पहले एक रीजनिंग का एक टॉपिक करवाएंगे, फिर हिंदी का टॉपिक करवाएंगे, ऐसे अल्टरनेट चलेंगे। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो जब सीआईएसएफ फायरमैन का नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, तो उस समय जो वैकेंसियां थी टोटल 1130 वैकेंसियां थी, ये आप देख सकते हैं। स्टेट वाइज आपकी ये वैकेंसियां दी हुई थी। अब ये जो वैकेंसियां हैं, जो 1130 वैकेंसी थी, अब ये इंक्रीज हो चुकी हैं और दोस्तों अब ये बढ़ के कितनी हो गई है, 1450 ये वैकेंसियां हो चुकी है। मेरे पास ये ऑफिशियल नोटिस है। 1130 से बढ़ के दोस्तों 1450 ये वैकेंसियां हो चुकी हैं। ठीक है, और इसमें फायरमैन में ये है कि ओनली फॉर मेल ये वैकेंसी होती है। फिजिकल आपका हो चुका है, तो जो बच्चे फिजिकल पास कर चुके हैं उनके लिए बड़ा मौका है कि आपकी वैकेंसियां बढ़ चुकी हैं। कंपटीशन थोड़ा सा तो कम हुआ होगा। आप ये कहेंगे कि 200-300 वैकेंसियों में क्या कंपटीशन कम होगा। अगर वैकेंसियां ही मान लीजिए 200-300 होती, तब कंपटीशन कितना होता। और अब जब 200-300 वैकेंसियां बढ़ी हैं, जो ऑलरेडी 1130 वैकेंसियां बढ़ के 1400 को पार कर गई है, तो अब कंपटीशन में फर्क तो आएगा। और आपने फिजिकल पास कर लिया है, ओनली फॉर मेल ये वैकेंसी है। तो मेरा ये मानना है कि आपको अब तैयारी जोर शोर से करनी चाहिए, दिन रात आपको एक कर देना चाहिए, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा और उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, क्योंकि एक बार मौका हाथ से गया दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए अभी तक आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, तैयारी शुरू की नहीं की, कोई मायने नहीं रखता। अभी आज 9 अगस्त हो चुकी है, अगले 2 से 2.5 महीने आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, रेगुलर तैयारी करते हैं, रूटीन से तैयारी करेंगे, एक स्लॉट बना के डेली, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, बशर्ते आप ईमानदारी से तैयारी करें। और आपकी ही तैयारी के लिए दोस्तों हम लाइव क्लास भी लेके आ रहे हैं। तो अगर आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, कुल मिला के जो 75 नंबर का सेक्शन है, आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं डेली लाइव क्लास में। व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, वहां पे मैं आपको लिंक दे देता हूं, वहां पे आप क्लिक करते हैं, तुरंत आप क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो आपके लिए यह है कि आपकी जो 1130 वैकेंसियां हैं वो बढ़ के 1450 हो चुकी हैं। कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बताई है। जनरल कैटेगरी 527, एससी की 153, ईडब्ल्यूएस की 155, ओबीसी की 298
और एसटी की 190 वैकेंसियां यहां पे हो गई हैं। ठीक है, 31 अगस्त 2024 से लेके आपने 30 सितंबर तक फॉर्म भरे, जबकि जनवरी फरवरी में आपके फिजिकल करवाए गए। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप पता है आपको कि 24 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक आपने फिजिकल दिया। ठीक है, पीएसटी पीईटी आपके हो चुके हैं और अब दोस्तों 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन एग्जाम अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि कब होगा। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि एग्जाम डेट की 2 संभावनाएं हैं। काफी दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी। 2 संभावनाएं, या तो अगस्त में करवा लिया जाएगा शुरुआत के 2 वीक में, नहीं तो फिर एसएससी जीडी के फिजिकल के बाद होगा। तो अभी अगस्त का महीना तो चल रहा है, तो अभी तो एग्जाम की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल सीआईएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी चली हुई है। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपका एसएससी जीडी हो जाएगा। सीआईएसएफ जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है उनके फिजिकल होने हैं। तो आपका जो एग्जाम है दोस्तों, मान के चलिए दोस्तों कि आपका अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अक्टूबर 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप अभी से भी तैयारी करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस 75 में से कैसे ना कैसे करके अगर आपने 70 प्लस पार कर दिया, और सीआईएसएफ फायरमैन का जो पेपर है जीडी लेवल का आता है, जीडी से भी हल्का लेवल आता है, तो अगर आप यहां 75 में से 70 स्कोर कर लेते हैं, और जो जीके का सेक्शन है इसमें 25 में से अगर आप मान लीजिए 15 भी करेंगे, तब भी आप 85 पार कर जाएंगे। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे कर्नाटक है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, आसाम है, और बहुत सारे स्टेट और हैं, गुजरात है, इनमें वैकेंसियां ज्यादा है, कैंडिडेट कम है, तो इनकी जो कट ऑफ है, मतलब 60 के आसपास अगर आपने स्कोर कर लिया इन स्टेट से, तो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो अगर आप विशेषकर इन स्टेट से हैं, और इवन अगर आप दिल्ली एनसीआर से भी हैं, तो भी हम आपको उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, उसी डेडिकेशन से पढ़ाएंगे। अगर आपने मान के चले यहां पे अगर आपने 70 पार कर लिया, 65 प्लस भी ले आए, तब भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बेहतरीन प्रदर्शन आप कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम आपका जो है एसएससी जीडी के फिजिकल के बाद होगा। एसएससी जीडी का फिजिकल अगस्त सितंबर में होने वाला, उनकी फिजिकल की डेट आ चुकी है, सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, तो उसके फिजिकल मेडिकल के बाद ही आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अक्टूबर 2025, या हो सकता है थोड़ा सा और भी डिले हो जाए, लेकिन कम से कम अक्टूबर। तो अभी आपके पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर के 10-12 दिन आपको मिलेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि 2 से ढाई महीने आपके पास हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं की है। और अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है, अगर आपका स्कोर 80 प्लस चल रहा है, तो उसको मेंटेन करने का प्रयास कीजिए, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल वैकेंसियां आपकी 1450 हो चुकी हैं, वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी हैं, और एग्जाम डेट जैसे आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल एग्जाम की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।